हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में बाइनोमियल थ्योरम के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और आज के पार्ट 2 के वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस 12 से 22 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर देखें, और अगर आपने 12 से 22 एक बार खुद से सॉल्व कर लिए तो अपन सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन की ही सीरीज है। बस अल्फा को इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे nth रूट्स ऑफ यूनिटी अपन रिप्रेजेंट करते हैं e की पावर आयोटा 2 के पाई बाय n, कुछ कुछ वैसी फॉर्म है। तो ये इसको अल्फा आर बोल रहे हैं कि ये अल्फा आर है। तो अब जैसे इसमें आप अल्फा 1 रखेंगे तो अल्फा 1 ई की पावर आयोटा 0 हो जाएगा। फिर आप अल्फा 2 रखेंगे तो ये ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन हो जाएगा। फिर आप अल्फा 3 रखेंगे तो ई की पावर आयोटा 4 पाई बाय एन हो जाएगा। तो ये आपके पास एक जीपी आ जाएगी बेटा। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन है, जिसको अपन अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इस जीपी का ऐसा समझ लीजिए कॉमन रेशियो हो गया। तो ये 1 आर आर स्क्वायर इस तरह से चल रहा है। तो जनरल टर्म में अगर अपन यहाँ पुट करते जाएं तो ये बन जाएगा एन सी वन इंटू वन, फिर ये हो जाएगा एन सी टू इंटू आर, फिर ये हो जाएगा एन सी थ्री इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा एन सी एन आर की पावर एन माइनस वन। तो ये वन प्लस आर की पावर एन का ही एक्सपेंशन है, बट यहाँ आर की पावर एक एक पीछे चल रही है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अपन आर से डिवाइड कर सकते हैं और आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एन सी वन आर, साथ में एन सी टू आर स्क्वायर, एन सी थ्री आर क्यूब से लेकर एन सी एन आर की पावर एन। अब ये अपना पूरा वन प्लस आर की पावर एन का एक्सपेंशन बन गया है, बस स्टार्टिंग में एन सी जीरो मिसिंग है। तो एन सी जीरो अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वन बाय आर, और अंदर हमारे पास आ जाएगा वन प्लस आर की पावर एन। एन सी जीरो मिसिंग है तो वन हटा दिया जाएगा बाद में। आर की जगह अपन अल्फा 2 बाय अल्फा 1 रख सकते हैं अंदर भी, जैसा कि यहाँ है, और बाहर भी यहाँ पर अल्फा 2 बाय अल्फा 1 आ जाएगा। अब ये जो बुक मेरे पास पीडीएफ में ये पुरानी वाली है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट के बाहर वो जो अल्फा 2 बाय अल्फा 1 है वो वाला पार्ट नहीं है। नए एडिशंस की अगर आपने बुक परचेज करी है तो उसमें विकास गुप्ता सर ने ये करेक्शन भी कर दिया है। ठीक है, तो तरीका आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। बाहर एक अल्फा 2 बाय अल्फा 1 अपॉन में भी होगा जो नई बुक्स के अंदर है। ठीक है। 13 क्वेश्चन सिंपल है, रिमाइंडर का सवाल है। 7 के साथ रिमाइंडर चाहिए। तो 2 की पावर ऐसी कोई जो 7 के मल्टीपल के आसपास हो तो वो 2 क्यूब होती है। तो अपन 2 की पावर 30 को रीराइट कर सकते हैं 8 की पावर 10 में। अब 3 की पावर डायरेक्ट तो 7 के पास नहीं आएगी, पर 3 क्यूब 27 होता है हमारे पास, जिसको अपन 28 माइनस 1 लिख सकते हैं। पर ये 20 में से मैं 3 बाहर नहीं निकाल सकता। 18 3 का मल्टीपल है, 20 नहीं है। तो इसमें से मैं 3 स्क्वायर अलग कर देता हूं, और पीछे जो 3 की पावर 18 बचेगा, 3 की पावर 18 में से अगर 3 अंदर ले लेंगे 3 क्यूब बनाने के लिए, तो ये 27 की पावर 6 हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे रीराइट कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा, ताकि 8 को 7 प्लस 1 लिख सके अपन। 3 स्क्वायर अपना 9 होता है, और 27 को अपन लिख सकते हैं 28 माइनस 1। तो यहाँ 7 की सारी पावर्स और 28 की सारी पावर्स जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएंगी। बचेंगे सिर्फ इनके लास्ट टर्म, यानी 1 की पावर 10 बचेगा, 9 बचेगा, माइनस 1 की पावर 6 बचेगा, जो सॉल्व होकर 9 दे देगा। और 9 का रिमाइंडर 7 के साथ किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। 14th जो है उसके अंदर भी अपन सिंपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की। जैसे आप सबको पता है एनसी जीरो से एनसी एन का सम 2 की पावर n होता है। तो अगर अपन ये सम ले 26c0, फिर 26c1, फिर 26c2, ऐसे मान लो 20c6 12, 26c13, है ना। अगला वाला 26c14, 26c15, 26c25 से 26c26। ऐसे क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ। तो इसका जो सम आएगा ना आपका, ये 2 की पावर 26 के बराबर आएगा। अब आपको तो इतना ही टर्म का सम निकालना है ना। पर अभी देखो इसमें क्या है ना, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होता है। मतलब 26c0 26c26 के बराबर है, 26c12 26c14 के बराबर है। मतलब ये जो पहले वाले ये टर्म्स है 26c0 से 12 तक, और आगे वाले ये जो टर्म है 14 से 26, इनका सम बराबर ही आएगा। ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की वजह से बीच में अकेला बच गया। तो अगर इसकी वैल्यू x है तो नीचे वाली सीरीज की भी x है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा बन गया x प्लस 26c13 प्लस x इक्वल टू 2 की पावर 26। तो बेटा अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 26 माइनस 26c13 अपॉन 2।
लेकिन ये x सिर्फ 26C0 से 12 तक का सम है, हमें 13 तक करना है। तो हमारे इस x के अंदर अपन 26C13 एक और ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, ये वाला x तो है ही, और इसमें अपन 26C13 ऐड करके एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी का एक बहुत अच्छा यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कल अपन ने करा था 1 से 11 के अंदर, जब अपन ने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट किए थे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ इस तरह से कोफिशिएंट में 3 का गैप होता है, तो उसके केस के अंदर अपन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। अब ये बाइनोमियल तो नहीं है, मल्टीनोमियल है, पर इसका भी एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगा कि जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास n है, तो कोई कांस्टेंट टर्म होगा उसको a नॉट बोल देते हैं, फिर a1 x होगा, फिर a2 x स्क्वायर होगा, फिर a3 x क्यूब होगा, है ना, फिर a4 x की पावर 4 होगा, ऐसा चलता जाएगा लास्ट में जब तक x की पावर 2n नहीं आता। अब तीन तीन के गैप के लिए अपन को इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करने पर प्रॉब्लम क्या है, इनके कोफिशिएंट देखो, ये 1 नहीं है, ये 4 7 10 है। तो ये देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार ये तो तभी आएगा जब x की पावर 4 की पावर नीचे आ जाए, x की पावर 7 का 7 नीचे आ जाए, और ये ऊपर की पावर नीचे आती है जब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बोथ साइड अपन को क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन कर देना है। तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा n 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और इनटू के अंदर चेन रूल से आ जाएगा 1 प्लस 2x। राइट साइड के अंदर अगर आप आओगे बेटा, तो यहाँ a नॉट चला जाएगा, ये बनेगा a1 2 a2x 3 a3x स्क्वायर 4 a4x क्यूब, ये चलता जाएगा। अब आप इसमें अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रख के ऐड कर देंगे, तो वहां से हमारे पास इसके केस के अंदर यही चीज आ जाएगी, बस ट्रिपल होकर। तो अब आप पार्ट 1 में जैसे अपन ने सॉल्यूशन डिस्कस किया था, उसी तरह से अब आप इसमें एक बार 1 पुट करेंगे बोथ साइड, एक बार ओमेगा स्क्वायर और ऐड कर देंगे। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 में तरीका, वो एक बार पहले जाकर जरूर उसको देख सकते हैं। तो ये अच्छी एप्लीकेशन है वापस उसी कंसेप्ट की। 16 सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड आप सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी है। एनसीआर में अगर एनसीआर माइनस 1 ऐड कर दें, तो इसका जो सम हमारे पास आता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, ये हो जाता है किसके बराबर, n प्लस 1 CR। तो ये 2C0 है यहाँ पे, पर यहाँ 3C1 है, तो 2C0 की वैल्यू है ना 1 होती है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 2C0 को 3C0 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 2C0 भी 1 होता है, 3C0 भी क्या होता है, 1। तो ये सीरीज पूरी आगे चलती जा रही है, जैसे 4C2 हो गया, 5C3, ऐसे चलता जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 2C0 को जैसे ही 3C0 लिखेंगे और ये ऐड कर देंगे, तो 3C0 प्लस 3C1 ये हो जाएगा 4C1। अब ट्रेन बन जाएगी, 4C1 4C2 मिल जाएंगे, ये बना देंगे 5C2। ठीक है, तो अब अगला ये मिलेगा, ये बना देगा 6C3। तो ये इस तरह से जाते जाते यहाँ पर 99 तक पहुंच जाओगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 99C 96। नीचे वाले जो आप देख सकते हो एक एक पीछे चल रहे हैं ऊपर वाले से, नीचे 2 ऊपर 3, तो 99C 96 पहुंच जाओगे आप 99C 97 के साथ। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 100C 97। तो यहाँ पर ट्रेन बन जाएगी अगर अपन इस प्रॉपर्टी का सही से यूज करें तो। 17th क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें यूनिट्स डिजिट पूछी हमें 9 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर। अब देखो ना 9 फैक्टोरियल कंफ्यूज कर रहा है, आपको पता है 9 फैक्टोरियल में 1 2 3 4 5 से 9 तक का प्रोडक्ट है, तो इसके रास्ते में जब 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 बन जाएगा। तो बाकी सारी चीजें भले ही मल्टीप्लाई हो, 9 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट तो जीरो ही रहेगी, तो 9 फैक्टोरियल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब 3 की पावर 9966 की यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट का बेसिक मतलब ये होता है बेटा, किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है तो उसका आप 10 के साथ रिमाइंडर निकाल लो, वही आपकी यूनिट डिजिट होगी। तो 3 की पावर 9966 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अंदर खींच लेते हैं तो हो जाएगा 9 की पावर 4983, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहां पर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है और उसको अंदर खींच लिया, तो यहां से हमारे पास 4983 आ गया। अब अपन इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1 की पावर 4983। तो इसके सारे टर्म्स के अंदर 10 की पावर आएगी जो नीचे वाले 10 से डिवाइड हो जाएगी, लास्ट टर्म को छोड़ के। लास्ट टर्म में -1 की पावर 4983 आएगी, जो कि किसके बराबर होता है, -1। पर रिमाइंडर तो कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो अपन उसमें डिवाइजर ऐड कर देते हैं, तो -1 नहीं बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे -1 प्लस 10। तो आपका यूनिट डिजिट किसके बराबर आ जाएगी इसके केस के अंदर, यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी 9 के बराबर, इसके केस में ऐसा। ठीक है, 18 क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग लेना है, 7th टर्म फ्रॉम एंड लेना है और इस रिलेशन को फॉलो करना है। तो 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग तो सिंपल T6 से निकालो, कैसे हो जाएगा, N C 6
फिर 3 की पावर 1/3 में आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 6, और ये जो 4 की पावर -1/3 है इसके अंदर 6 आ जाएगा, तो 4 की पावर -6/3 हो जाएगा। ये अपने x की वैल्यू है, इसका 12 टाइम्स करेंगे तो y के बराबर आ जाएगा हमारा, y एंड से टर्म है। तो मुझे अगर a प्लस बी का पीछे से टर्म निकालना होता है तो मैं उसको b प्लस ए लिख देता हूँ। तो मैं सेम फॉर्मूला ही लगाऊंगा सेवेंथ टर्म का, लेकिन अब इसको फर्स्ट और इसको लास्ट टर्म मान के लगाऊंगा साइन का ध्यान रखते हुए। तो अब ये बन जाएगा पीछे वाला टर्म nc6, 4 की पावर -1/3 जो है उसमें आ जाएगा n-6, और 3 की पावर 1/3 में इस बार आ जाएगा 6। तो nc6 जितना पार्ट तो आपका कट जाएगा, है ना। 12 को आप यहाँ पे 3 into 4 लिख सकते हो। फिर 4 की जो पावर है लेफ्ट में वो 4 के बराबर राइट में कर देंगे, 3 की जो पावर है लेफ्ट में वो 3 के बराबर कर देंगे राइट में। तो ये बिल्कुल सिंपल अपना मेंस लेवल का सवाल हो गया। 19th के अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे समेशन अपन तब निकालते थे जब अपन दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस की सीरीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अपन देखते हैं कि राइट हैंड साइड में ये जो क्वेश्चन में इन्होंने सीरीज दे रखी है, ये x की किस पावर में कोफिशिएंट आ रही है, वही लेफ्ट साइड से निकालते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो अपन एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। तो अच्छा, साइन भी चेंज हो रहा है तो इसका भी ध्यान रखना है। तो एक जैसे आप यहाँ पर मान लो कि अपन ने 1 प्लस x की पावर 10 का एक्सपेंशन लिख दिया बेटा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा 10c0 प्लस 10c1x प्लस 10c2x² 10c3x³ और ये चलता जाएगा आपके पास कहां तक, 10c10x की पावर 10। अभी एक और सीरीज ले लेते हैं इसको उल्टा करके, और साइन भी चेंज करते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म हमारे क्वेश्चन में चेंज हो रहे थे। इसमें ये ऐसा बन जाएगा 10c0x की पावर 10 माइनस 10c1x की पावर 9 प्लस 10c2x की पावर 8 फिर माइनस 10c3x की पावर 7 से 10c10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में तो x-1 x+1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा x² की पावर 10। राइट साइड में ये जो सीरीज यहाँ दे रखी, ध्यान से देखो, यहाँ 10c0 10c1 10c2 10c3 ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर अपन यहाँ भी देखें, जैसे 10c0 मल्टीप्लाई हुआ तो 10c0 स्क्वायर के साथ x की पावर 10 आता है। 10c1 माइनस 10c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10c1 के स्क्वायर के साथ भी x इंटू x की पावर 9 क्या आएगा, x की पावर 10। 10c2 भी मल्टीप्लाई होंगे तब भी साथ में क्या आएगा, x की पावर 10, और 10c10 मल्टीप्लाई होंगे तब भी क्या आएगा, x की पावर 10। यानी क्वेश्चन में जो ये पूरी सीरीज हमें दे रखी है ये तब आएगी जब राइट हैंड साइड में अपन x की पावर 10 का कोफिशिएंट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे अपन, x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो जनरल टर्म लिखेंगे 10cr x² की पावर 10 माइनस आर और -1 की पावर r। तो अब ये x की पावर 10 बनाएंगे तो r5 आ जाएगा और टर्म हो जाएगा हमारा -10c5। तो ऐसे हमारे एडवांस में भी सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी डायरेक्टली दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर लिया था, ऐसा भी हो सकता है डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करना पड़े। 20th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मन तो नहीं है सॉल्व करने का, एक बार फिर भी देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी लेवल सवाल डाल दिया है ना जगह बढ़ने के लिए। तो कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 15 वाले टर्म का और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का। तो अगर अपन यहां पर देखेंगे तो जनरल टर्म क्या आएगा, 15cr
पर रहेगा। तो इसको न्यूमरेटर को रीराइट कर दो। आप रीराइट कैसे करोगे? आप इसको लिख सकते हो आर क्यूब